बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन रिश्तेदारों को ज़कात नहीं दी जा सकती? बाज़ रिश्तेदार वो हैं कि जो मुस्तहिक हैं लेकिन उसके बावजूद उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। ये दो किस्म के रिश्तेदार हैं। एक वो रिश्तेदार हैं जिनसे आपका ज़ौजियत का ताल्लुक है, और दूसरा वो रिश्तेदार हैं जिनसे आपका अस्ल व फ़रा का ताल्लुक है। ज़ौजियत का ताल्लुक से मुराद ये है कि शोहर बीवी को या बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। अगर किसी सूरत में शोहर मालदार है, बीवी फ़कीर है, या बीवी मालदार है, शोहर फ़कीर है, तो ये एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह कोई शख्स अपने अस्ल व फ़रा को ज़कात नहीं दे सकता। अस्ल व फ़रा से मुराद ये है, एक तो उसूल है कि जो किसी इंसान की पैदाइश का सबब बनते हैं, मसलन किसी शख्स का वालिद है, उसका दादा है, उसका परदादा है, या उसकी वालिदा है, उसकी नानी है, उसकी परनानी है, ऊपर के जितने भी रिश्तेदार हैं जो किसी इंसान की पैदाइश का सबब हैं, कि अगर वो रिश्ते ना होते तो इंसान पैदा ना होता, तो इनमें से किसी रिश्तेदार को ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरीके से इंसान अपने फुरू को ज़कात नहीं दे सकता। फुरू से मुराद वो रिश्ते हैं कि जिसकी पैदाइश का सबब आप बने हैं। मसलन आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका पोता है, आपकी पोती है, आपका नवासा है, आपकी नवासी है, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती क्योंकि ये बहुत ही करीबी रिश्ते हैं। ज़कात को इन तक महदूद नहीं रखना चाहिए और इन तक ताउन ज़कात की मद में नहीं होना चाहिए। अगर ये मदद के मोहताज है तो ज़कात के अलावा इनके साथ मदद करना और इनके साथ ताउन करना ये ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों को आप ज़कात दे सकते हैं। आप अपने चचा को ज़कात दे सकते हैं, अपने मामू को ज़कात दे सकते हैं, अपनी फूफी को ज़कात दे सकते हैं, अपनी खाला को ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह आप अपनी बहन को ज़कात दे सकते हैं, अपने भाई को ज़कात दे सकते हैं, अपने भतीजे भतीजी को ज़कात दे सकते हैं, बांजे बांजी को ज़कात दे सकते हैं। बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं जो आपकी पैदाइश का सबब नहीं बने या आप उनकी पैदाइश का सबब नहीं बने, आप उनको ज़कात दे सकते हैं। बल्कि बेहतर यह है कि आप इन्हीं रिश्तेदारों को ज़कात दें जो आपसे जितने ज़्यादा करीब हैं, आप पहली उन्हीं से करें। इसलिए कि ज़कात का मकसद ये है कि मुआशरे में फैली हुई गुर्बत को ख़त्म किया जाए। तो आपके मुआशरे की इब्तिदा आपके करीबी रिश्तेदारों से होती है। तो जो आपके करीबी रिश्तेदारों में मदद का मोहताज हो, मुस्तहिक हो, ज़कात ले सकता हो, तो आप उसको ज़कात दें। अलबत्ता ज़कात को ज़कात कह कर देना बाज़ औक़ात मुनासिब भी नहीं होता, और रिश्तेदारों के लिए उस नाम से ज़कात लेना उनकी सफ़ेद पोशी के भी खिलाफ होता है। आप अगर अपने भाई को या अपनी बहन को या अपने किसी रिश्तेदार को ये कहेंगे कि ये ज़कात है, तो शायद वो शर्म की वजह से लेने से इनकार कर दे। इसलिए ज़कात को ज़कात कह कर नहीं देना चाहिए, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि ज़कात को ज़कात कह कर दिए जाए। ज़कात को ज़कात की नीयत से देना ज़रूरी है, ज़कात कह कर देना ज़रूरी नहीं है। आप उन्हें ईदी के नाम से दे दें, आप उन्हें गिफ्ट के नाम से दे दें, आप वैसे ही किसी नाम से उनके साथ ताउन कर दें, तो ऐसी सूरत के अंदर जब उनको ज़कात और ये रकम ज़कात की नीयत से पहुंच जाएगी तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, और आपको एक तो सिले रहमी और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ताउन करने का सवाब मिलेगा, और दूसरा ज़कात अदा करने का सवाब मिलेगा।